Hello students, today we are going to start the new lesson of 4th standard subject science topic solid liquid and gases। तो इस लेसन में हम क्या देखने वाले हैं कि जो स्टेट्स होती है ना, वो कौन कौन सी होती है, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैसेस है। ओके, लेट्स सी। When we look around, we see different things। जब हम हमारे आसपास देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स देखते हैं, है ना। जैसे कि ट्रक है, रास्ता है, उसी तरह से अलग अलग लोग दिखते हैं हमें, है ना। सम आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग। तो इसमें से कुछ लोग क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होती है, तो कुछ हमें नॉन लिविंग थिंग्स दिखाई देती है। जैसे कि दे हैव अ डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर। तो इन सब चीज़ों के क्या होते हैं, डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट शेप होता है ना। दे हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इनको एक मास होता है और ये क्या करती है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। जैसे कि ये ट्रक है, यहाँ पे रखा है, तो इसने क्या किया है, इतनी जगह इसने ली है और इसको क्या होता है, एक मास भी होता है ना, वेट। ओके, देन ऑल दिस थिंग्स आर मैटर। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ओके, देन एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो जिस चीज़ को क्या होता है, मतलब एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को मास और वो चीज़ क्या करती है, प्लेस मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ओके, जैसे कि आपका बुक होता है ना, जैसे कि आपकी कोई भी चीज़ हो आपके घर में रखी हुई, वो क्या करती है, वो उसको एक स्पेस लगती है, जगह लगती है रखने के लिए, और उसको क्या होता है, एक मास भी होता है, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ओके, देन नेक्स्ट, व्हाट इज मैटर मेड ऑफ। तो ये जो मैटर होता है, ये मैटर कैसे बनता है, किससे बना हुआ होता है, लेट्स सी। मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मैटर होता है वो किससे बना हुआ होता है, टाइनी पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स से ये मैटर बना हुआ होता है। ओके, मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे। ओके, देन molecules are very small so we cannot see them with our naked eyes। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। इस वजह से क्या होता है, वो हमें नेकेड आइज से, मतलब हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें उन्हें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। दे कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखाई देते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस के डिफरेंट होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस इज मेड अप ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। जो ये ऑक्सीजन गैस होती है, जो हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं ना, वो मेनी मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। देन वाटर इज मेड अप ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो वाटर जो है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से क्या होता है, बना हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, इमेज में सॉल्ट है ना। ये सॉल्ट कैसे बना हुआ है, इस सॉल्ट में क्या होता है, बहुत स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन से, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स से ये सॉल्ट बना हुआ होता है। उसी तरह से जो ये शुगर है ना, इस शुगर भी किससे बनी हुए होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से ये बने हुए होते हैं। उसी तरह से आपका बुक है या फिर जो भी मैटर है वो किससे बना हुआ होता है, स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। ओके, देन नेक्स्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये जो मैटर है ये कैसे बने हुए होते हैं, स्मॉल पार्टिकल से बने हुए होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि मैटर के कौन से स्टेट होते हैं। लेट्स सी, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। तो मैटर 3 स्टेट में क्या होता है, एग्जिस्ट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा होगा, जो ये वाटर है, मतलब जब हम वाटर को कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो क्या बन जाते हैं, उसके क्यूब बन जाते हैं, आइस क्यूब बन जाते हैं। तो वो कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड। और जब वो वाटर हम बाहर रखते हैं तो वो कौन सी स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है, मतलब वाटर फॉर्म हो जाता है, उसे हम कौन सी स्टेट कहेंगे, लिक्विड। और जब ये वाटर को हम गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो क्या होता है, वो वाटर की स्टीम होती है ना, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो कौन सी स्टेट हुई, गैसियस स्टेट हुई। तो अब हम इसे और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। द सॉलिड, फर्स्ट वी सी द सॉलिड। इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। तो सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे बुक दिखाई दे रहा होगा इमेज में, है ना, और आपके पास भी एक बुक होगा,
आपका टेक्स्ट बुक, तो क्या होता है वहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, उस बुक में क्या होता है, वो भी एक स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है। और वो मॉलिक्यूल्स कैसे पैक किए हुए होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं इस तरह से, उसमें कोई भी जगह होती है क्या, नहीं, है ना। देयरफॉर दैट आर नॉट फ्री टू मूव, और वो जो बुक होता है वो फ्रीली मूव कर पाता है क्या, इधर उधर जाता है क्या, नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। ओके, देयरफॉर सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, इस वजह से सॉलिड को क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है एंड वॉल्यूम होता है। इसको क्या, जैसे हम देखते हैं इस बुक को क्या है, डेफिनेट शेप है, स्क्वायर शेप दिखाई दे रहा है ना। और इसको क्या होता है, एक वॉल्यूम भी होता है। ओके, दे आर जनरली हार्ड, और जो ये सॉलिड स्टेट में जो भी मटेरियल होते हैं ये क्या होते हैं, जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे कि सी हियर, जैसे कि सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो, जैसे कि टेबल है, टेबल क्या है, ये भी एक सॉलिड है और इसको क्या दिखाई दे रहा है, एक डेफिनेट शेप दिखाई दे रहा है, और ये भी क्या करता है, एक जगह ऑक्यूपाई करता है। देन पेंसिल है, उसी तरह से ट्रक है, कार है, इन सबको क्या दिखाई दे रहा है, आपको डेफिनेट शेप दिखाई दे रहा है ना। और ये चीज़ें क्या करती है, इनको एक वॉल्यूम भी होता है। ओके, तो इस वजह से ये कौन से स्टेट में है, ये है सॉलिड स्टेट में। ओके, देन नेक्स्ट लिक्विड स्टेट। ओके, the molecules in liquid are less closely packed than solid। तो अभी हमने क्या देखा कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना। लेकिन जो लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं पैक, वो लूजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। ओके, किससे, सॉलिड से। देन दे कैन मूव फ्रीली, और वो कैसे होते हैं, फ्रीली मूव कर पाते। जैसे अगर हम ये जो लिक्विड है, मतलब अगर हम वाटर लेते हैं और उस वाटर को कहाँ डालते हैं, फ्लोर के ऊपर डालते हैं, तो वो क्या होते हैं, मूव होते, इधर उधर स्प्रेड होते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, और वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव कर पाते हैं उस वजह से। Therefore, liquids have a definite volumes but no definite shape। जब हम लिक्विड को देखते हैं तो लिक्विड को क्या होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन जब हम लिक्विड को कहाँ डालते हैं, किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो उसी का वो शेप लेते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विड को डेफिनेट शेप होता है क्या, नहीं, है ना। लेकिन जो सॉलिड होता है, अगर सॉलिड को हम नीचे डालेंगे या फिर किसी कंटेनर में डालेंगे, है ना, किसी बुक को, बुक क्या है, सॉलिड है, तो उसका शेप चेंज हो जाता है क्या, नहीं, उसको क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है। लेकिन हम लिक्विड को अगर ग्लास में डालेंगे और वो लिक्विड फिर से हम प्लेट में डालेंगे तो क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। मतलब क्या हुआ, लिक्विड को क्या नहीं होता, डेफिनेट शेप नहीं होता, है ना। दे कैन फ्लो ईजीली, और वो क्या करते हैं, ईजीली फ्लो होते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड। जब हम लिक्विड को कहीं पे डाल देते हैं, मतलब फ्लोर के ऊपर, तो क्या होता है, वो इजीली फ्लो हो जाते हैं, मतलब वो इजीली स्प्रेड होते हैं, है ना। इसलिए उसे क्या कहते हैं, हम फ्लूइड्स भी कहते हैं। वाटर, मिल्क एंड ऑरेंज जूस आर लिक्विड्स। तो लिक्विड्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि वाटर है, मिल्क है, ऑरेंज जूस है, ये सभी किस में आते हैं, लिक्विड स्टेट में आते। आप इन सभी को नीचे डालोगे, मतलब फ्लोर के ऊपर डालोगे, तो क्या होगा, ये फ्रीली मूव करेंगे, स्प्रेड होंगे। अगर आप इससे ग्लास से निकाल के प्लेट में डालोगे तो ये उसका शेप लेंगे, है ना। इसको डेफिनेट शेप होता है क्या, नहीं। तो वो चीज़ किस में होती है, जिसको डेफिनेट शेप नहीं होता और जो चीज़ क्या करती है, मूव होती है, उसे हम क्या करेंगे, कौन सी स्टेट में है वो है लिक्विड स्टेट में। ओके, देन नेक्स्ट गैसियस स्टेट। मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वेरी क्लोजली पैक्ड, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस स्टेट में वो कैसे होते हैं, वेरी लूजली पैक्ड होते हैं। ओके, मतलब आपको ऐसे इमेज में दिखाई दे रहा होगा, जैसे मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड के कैसे थे, लूजली पैक्ड थे, उससे भी लूज पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स किसके, गैसियस स्टेट के, है ना। जैसे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप दिखाई दे रही होंगी। ओके, दे कैन मूव फ्रीली, और इस वजह से वो क्या करते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से मूव हो पाते हैं। ओके, देयरफॉर गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो इस वजह से गैसेस को क्या होता है, डेफिनेट शेप हमें दिखाई देता है क्या, नहीं, और जो वॉल्यूम है वो भी हमें गैसेस में दिखाई नहीं देता। दे ऑक्यूपाइज ऑल द अवेलेबल स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो
ये जो गैसेस होते हैं वो क्या करते हैं, जो खाली कंटेनर होते हैं उसमें वो प्रेजेंट होते, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि अगर जो एक बकेट लोगे और उस बकेट में क्या डालोगे, आप वाटर डालोगे और उस वाटर में आप एक छोटा सा जग लोगे और उस जग को ऐसे उल्टा करके अगर डालोगे तो क्या होता है, जग से बाहर हमें क्या दिखाई देते हैं, वाटर के बबल्स, एयर बबल्स निकले हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंटेनर होता है जग, उसमें जो वाटर होता है वो वाटर क्या होता है, एस्केप हो जाता है। सॉरी, जो एयर होती है वो क्या होती है, एस्केप, मतलब वो निकलने लगती है बाहर। इसका मतलब क्या हुआ कि गैसेस जो है कहाँ पे रहते हैं, खाली कंटेनर में भी वो प्रेजेंट रहते हैं। ओके, दे फ्लो फ्रॉम ईजीली दैन लिक्विड एंड आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। तो अभी हमने देखा कि लिक्विड जो है उसके मॉलिक्यूल लूजली पैक्ड होते हैं, लेकिन जो गैसेस स्टेट होते हैं उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। इस वजह से क्या होता है, गैसेस जो है वो लिक्विड से ज़्यादा क्या करते हैं, फ्लो होते हैं, बहुत अच्छी तरह से वो क्या करते हैं, फ्लो कर पाते हैं। ओके, जैसे कि गैसेस स्टेट में कौन आता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एलपीजी, जो कि कुकिंग के लिए हम गैस यूज़ करते हैं। ये कौन सी स्टेट में आते हैं, गैसियस स्टेट में आते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, कंप्रेशन अमॉन्ग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, कंपैरिजन, अभी हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट में। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ओके, इन सब में कौन से डिफरेंस पॉइंट है, देन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो जब हम सॉलिड देखते हैं, सॉलिड का क्या होता है, शेप कैसे होता है, इट हैज़ अ डेफिनेट शेप। तो सॉलिड को क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है, जैसे कि रिमोट हो या फिर बेंच हो, है ना, ये सब चीज़ें किसमें, सॉलिड में आती है, और उनको क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है। लेकिन जो लिक्विड होता है उसको क्या होता है, शेप होता है क्या, नहीं, इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, उसको डेफिनेट शेप नहीं होता। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, और वो क्या करता है, कंटेनर का ही शेप लेता है, मतलब वो उसे हम जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर का क्या करता है, वो शेप लेता है। उसी तरह से जो गैसेस है, गैसेस को शेप होता है क्या, लेट्स सी, इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, गैसेस को भी डेफिनेट शेप नहीं होता। ऑक्यूपाइज ऑल द स्पेस, और गैसेस क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ओके, अवेलेबल इन द कंटेनर्स, कंटेनर में जितने भी, अगर हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन गैसेस जो है हमारे ऑल अराउंड प्रेजेंट रहती है, खाली कंटेनर में भी वो क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। ओके, देन नेक्स्ट, सॉलिड, सॉलिड में वॉल्यूम कैसे होता है, इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड को क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। देन लिक्विड, लिक्विड को वॉल्यूम होता है क्या, इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड को भी क्या होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। देन गैस, ओके, वॉल्यूम होता है गैस को, नो डेफिनेट वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम इज द सेम एज दैट ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। तो ये जो गैस होती है इसको डेफिनेट वॉल्यूम होता है कि नहीं, और इस गैस को जिस कंटेनर में हम डालते हैं उस कंटेनर के अनुसार ही क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है। ओके, देन नेक्स्ट, जो सॉलिड होता है वो कैसा होता है, हार्डेस्ट होता है ना, सॉलिड जो है इट इज़ जनरली हार्ड। देन लिक्विड, लिक्विड इज़ नॉट हार्ड, जो लिक्विड होते हैं वो हार्ड होते हैं कि नहीं। जैसे अगर हम सॉलिड में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि बॉटल है ना, जैसे आपका बुक है, या फिर जो कार्डबोर्ड होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है वो, और वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन लिक्विड में जैसे वाटर है वो हार्ड होता है क्या, नहीं, है ना, इट इज़ नॉट हार्ड। देन गैसेस, गैसेस इट इज़ नॉट हार्ड, जो गैसेस है वो हार्ड होते हैं क्या, नहीं। देन सॉलिड, सॉलिड जो है वो फ्लो करते हैं क्या, वो बहते हैं क्या, इट डज नॉट फ्लो। अगर हम सॉलिड को किसी मतलब फ्लोर के ऊपर डाल देंगे, मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे कि टेबल है या फिर पेन है, तो वो फ्लो करते हैं क्या, नहीं, है ना, इट डज नॉट फ्लो। देन लिक्विड, इट फ्लोज, तो लिक्विड जो है वो क्या करते हैं, फ्लो कर पाते हैं। जैसे कि लिक्विड अगर हम डाल देंगे लैंड के ऊपर तो क्या होता है, वो स्प्रेड होने लगते हैं, है ना। देन गैसेस, गैसेस इट ऑल्सो फ्लो, और गैसेस भी क्या होते हैं, फ्लो हो पाते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम देखते हैं कि लिक्विड जो है वो लूजली पैक्ड होते हैं उसके मॉलिक्यूल, है ना, तो इसलिए वजह से वो फ्लो कर पाते हैं। उसी तरह से गैसेस के भी मॉलिक्यूल बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से वो भी क्या करते हैं, फ्लो कर पाते हैं। ओके, तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस है वो स्टेट्स कैसी होती है ना, उन स्टेट के अगर हम कंपैरिजन करें, है ना, उनमें कौन कौन सा डिफरेंस होता है। जैसे कि हमने देखा कि जो है सॉलिड को है एक शेप होता है ना,
उसमें हार्डनेस होती है और वो फ्लो कर पाते कि नहीं। लेकिन जो लिक्विड होता है उसको क्या होता है, एक डेफिनेट शेप नहीं होता और वो हार्ड होते हैं क्या नहीं, और उसको वो क्या करते हैं, फ्लो कर पाते हैं। लेकिन और जो गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं, उनको भी डेफिनेट शेप होता है क्या नहीं, और वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं क्या नहीं होते हैं, और उसी तरह से वो क्या करते हैं, फ्लो भी कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।